नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। सपा नेता अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र केस में सपा महासचिव आजम खान, उनकी पत्नी तज़ीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा देकर कोर्ट ने जेल भेज दिया है। आजम खान के परिवार को रामपुर कोर्ट में यह बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान और तज़ीन फातिमा को 2 जन्म तिथि केस में दोषी करार देने के बाद सजा के लिए दोपहर बाद का समय तय किया था। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनों को दोषी करार देते ही हिरासत में ले लिया था। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र को लेकर केस दायर किया था, जिस पर फैसला आया है। इसमें आरोपी बनाया गया था। दौरान विचारण इसमें सभी साक्ष्य पेश किए गए प्रोसिक्यूशन द्वारा, और डिफेंस द्वारा भी अपनी सफाई पेश की गई। अदालत ने आज जजमेंट सुनाया है। तीनों लोगों को इसमें दोषी मानते हुए दोष सिद्ध किया गया है, और सजा के मामले में भी कन्विक्शन के पॉइंट पर सुनने के बाद उन्होंने मैक्सिमम 7 साल का पनिशमेंट दिया है। इसके अलावा 3 साल का पनिशमेंट है और लगभग 15,000 रुपये जुर्माना है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, और आज ये सजा खुले न्यायालय में न्यायाधीश श्री शोभित बंसल द्वारा सुनाई गई है। कौन कौन आरोपी है इसमें मोहम्मद आजम खान, श्रीमती तंजीन फातिमा और मोहम्मद अब्दुल्ला आजम। अरुण प्रकाश सक्सेना, पूर्व डीजीसी क्रिमिनल। आजम खान साहब के ऊपर लगातार इसी तरह का हमला हो रहा है, और बड़ी साजिश की वजह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। बीजेपी के नेता और कुछ बाहर से लाए हुए अधिकारी ये उनके साथ साजिश पहले दिन से करते रहे। और ये बात हो सकता है मैं गलत कहूं, हो सकता है लोग मेरे पे टिप्पणी करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि नेता बड़े हैं, वो यूनिवर्सिटी बना दी, इसलिए उन्हें ये सजा मिल रही है। आप काम मत करिए बीजेपी की तरह, आप काम मत करिए, बस नफरत फैलाइए। जहां आपको जाति की नफरत मिल जाए वहां फैलाइए, धर्म की नफरत फैल जाए धर्म की फैलाइए। तो मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं धर्म के कारण उनके साथ इतना अन्याय ना हो रहा हो, और सबको यकीन है और सब जानते हैं उन पे इसीलिए अन्याय हो रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी और उनका धर्म दूसरा है। चित्तौड़गढ़ के बेगू विधानसभा से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बेटे के लिए नौकरी मांगने पर लोबीराम गुर्जर की पगड़ी को लात मार दी, जिसके बाद विधायक राजेंद्र सिंह ने पीड़ित से गाली गलौज की। जिसके बाद फौजी नरेश और पुत्र ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की गुहार लगाई है। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने बताया कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस पार्टी परिवार का विस्तार करते हुए मुंडका वार्ड से 2 बार के पार्षद रहे पृथ्वी सिंह राठौर और राजीव वर्मा आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जहां उनके साथ 500 से ज्यादा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं सभी ने कांग्रेस पार्टी में घर वापसी की है और कांग्रेस पर विश्वास जताया और कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। वहीं पूर्व एमएलए मास्टर विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में पृथ्वी सिंह ने कांग्रेस पार्टी के विस्तार को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया है। आगरा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने पहले स्कूल के रास्ते से छात्रा का अपहरण किया, जिसके बाद आरोपी ने छात्रा से दुष्कर्म किया। जिसके बाद आरोपी ने दुष्कर्म का वीडियो बनाकर छात्रा को ब्लैकमेल करने लगा, जिसके डर कर छात्रा ने स्कूल जाना बंद कर दिया। तो आरोपी छात्रा के घर में घुस गया और जिसका विरोध करने पर आरोपी ने गर्म चिमटे से उसके हाथ को जला दिया। वहीं आरोपी ने छात्रा को शिकायत करने पर तेजाब से चेहरा जलाने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया।
फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। लखनऊ से बड़ी खबर, सपा के पूर्व विधायक पर एफआईआर का मामला। पूर्व विधायक राजेंद्र यादव ने इंडिया वॉइस पर अपना पक्ष रखा है। जी हां, आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। तो आपको बता दें, सपा के पूर्व विधायक पर एफआईआर का मामले की बात है। पूर्व विधायक राजेंद्र यादव ने इंडिया वॉइस पर अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि फर्जी तरीके से मेरे नाम को एफआईआर कॉपी में लिखा गया, मैंने कोई भी कब्जा नहीं किया है। तो पूर्व विधायक राजेंद्र यादव ने इंडिया वॉइस पर अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि फर्जी तरीके से मेरे नाम को एफआईआर कॉपी में लिखा गया है, मेंशन किया गया है। सपा के पूर्व विधायक पर एफआईआर का मामला है, आपको बता दें, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि मैंने कोई भी कब्जा नहीं किया है। कल मेरी समाचार पत्र के माध्यम से मुझे जानकारी मिली, तो मैंने भाई ये मामला बिल्कुल फ्रॉड, न मेरे नाम कोई ज़मीन है, न मेरे नाम कोई इंतखाब है, न खतौनी है, और इसमें सिर्फ साजिश के तहत हमको बदनाम करने के लिए प्लानिंग की गई है। हमारा वहाँ कोई लेना देना भी नहीं है। हमारे नाम कोई रिकॉर्ड हो, कुछ हो, सबूत हो, साक्ष्य हो, तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करें, जो हम अगर दोषी हैं। जब हमारे नाम कुछ है ही नहीं, तो ये मतलब फर्जी तरीके से बदनाम करने की सपा के पूर्व विधायक हैं, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, इसलिए साजिश करके हमको बदनाम करने के लिए साजिश की गई है। कोई का बताया जा रहा, कोई गाटा संख्या है जो सरकारी गाटा संख्या है, उस पर भी कुछ मामला है? सरकारी गाटा संख्या तो आपके सामने, वो मतलब प्रधान ने अमित जायसवाल को 1972 में एक ज़मीन दी थी कोई मतलब काम करने के लिए, तो उसकी रसीद है, वो आबादी दर्ज है, उस पर प्रति पर आबादी दर्ज है, सड़क दर्ज है, तो उसमें मतलब कहने को कुछ है ही नहीं। मतलब कि कोई भी ऐसा मामला नहीं है आपके खिलाफ जो आरोप है, तो सब साथ सबूत साथ पेश करें हमारे खिलाफ, कि आप जांच करें कि इनके खिलाफ ये सबूत हैं और ये इन्होंने जमीन फर्जी तरीके से कब्जा किया है, 420 की है या कुछ किया है। मतलब पूरी तरीके से झूठी एफआईआर आपकी? बिल्कुल 100% झूठी। अगर कोई इसमें एक किंचित मात्र भी अगर कहीं निकले कि राजेंद्र यादव का इसमें हाथ है, ये तो खाली एक बदनाम करने की साजिश की सपा के विधायक रहे हैं, इसलिए इनको बना करके और लोगों को मतलब टारगेट किया गया है। और लोग जो काबिज हों उनको खाली कराओ, हमसे कोई मतलब नहीं। और हमारे आज ने हमारा उनका घरेलू आना जाना रहता है, जब भी होता मैं जाता हूँ, पता नहीं कहाँ से ये नाम आ गया, मेरा नाम। बताया जा रहा है वहाँ पर आपका कोई कार्यालय वगैरह भी बनाया गया है? कार्यालय नहीं हमारा, कोई कार्यालय नहीं। मतलब फर्जी तरीके से बताया जा रहा है? बिल्कुल फर्जी, कोई कार्यालय नहीं। आगरा के थाना सदर के राजेश्वर मंदिर के पास जमीनी विवाद में मारपीट हो गई, जहां इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक युवक का सिर फट गया। वहीं इस दौरान गोली भी चल गई। गोली लगने से एक युवक घायल हो गया, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें कि रास्ते के मामले में 2 साल से दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो आपको बता दें, जमकर लाठी डंडे चले हैं, मारपीट हुई है, डंडे से फट गया युवक का सर और गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। रिपोर्ट दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। आगरा का ये मामला बताया जा रहा है, तो पुलिस इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। रायबरेली के डी थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जहां महिलाएं भी आमने सामने भिड़ती हुई नजर आई हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, मारपीट का वीडियो 12 अक्टूबर का बताया जा रहा है। तो वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो रायबरेली से 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, महिलाएं आमने सामने आई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
जालौन में भाजपा का नारी निकेतन वंदन सम्मेलन जंग का अखाड़ा बन गया। आपको बता दें, कार्यक्रम में किसी बात को लेकर भाजपा की महिला कार्यकर्ता आपस में भिड़ गईं और बीच सड़क पर भाजपा महिला कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं वीडियो में कुछ युवक भी दिख रहे हैं जो कि महिला कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राष्ट्र मंत्री भानु प्रताप वर्मा के साथ यूपी सरकार की मंत्री अर्चना पांडे पहुंची थी, लेकिन अनुशासन का दम भरने वाली पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी अनुशासन नहीं दिख रहा है। रायबरेली से भीषण सड़क हादसे का मामला सामने आया है। आपको बता दें, हादसे में एक युवती को मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। इस दौरान बाइक पर बैठी बालिका ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे कि उसकी मौके पर मौत हो गई। साथ ही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। तो रायबरेली में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, इस मारपीट में महिलाओं की भागीदारी देखने को मिली है। साथ ही मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें, जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरा मामला डी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में इस समय डेंगू ने अपने पैर को पसार रखा है, जिसके चलते जनपद का स्वास्थ्य विभाग हर संभव कोशिश कर डेंगू से बचाव का प्रचार प्रसार कर स्वास्थ्य सेवाओं को पीड़ित मरीजों को उपलब्ध करा रही है। तो वहीं जिला चिकित्सालय के हालात ये हैं कि डेंगू के इस मार से एक बेड पर 2 मरीजों का इलाज हो रहा है। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर जनपद स्थित जिला चिकित्सालय में जुलाई महीने से अब तक तकरीबन 272 डेंगू के केस आ चुके हैं। इसके अलावा भी अन्य बुखार से पीड़ितों की तादाद लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके हालात ये हैं कि जिला चिकित्सालय में बनाए गए डेंगू वार्ड में इस समय एक बेड पर 2 पीड़ित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जांच करवाई आज मेरा को बुखार था जी, फिर यहाँ को जांच करवाई तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई तो डेंगू है। ट्रीटमेंट तो ठीक कर रहे जी, मैडम साहब बहुत देखभाल कर रही, दोनों टाइम आ रही बेचारी। बच्चे की स्थिति तो सही बता रही जी, जांच रोजाना हो रही, 2 बार देखने आ रहे जी। एक 4 पाइप जो 2 पड़े जी। मैं तो जब से साहब देखा आगे 5-7 दिन से मुझे तो ऐसा ही दिखा। आज ये बरसात के मौसम के बाद में डेंगू की बुखार के रोगी आए हुए हैं। जुलाई से लेके अब तक 15 जुलाई से अभी तक हमारे यहाँ एलिजा कंफर्म 272 केसेस आ चुके हैं, जिनके सापेक्ष हम लोग गतिविधियां कराते हैं। जिस एरिया का केस होता है और केस से भी बात करके और उसके घर के आसपास सर्वे भी कराते हैं। सोर्स रिडक्शन की गतिविधि मुख्य गतिविधि है जो हमें कराई जाती है, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर एडीज है डेंगू फैलाने वाला, वो घरों के अंदर ही कूलर में, फ्रिज की ट्रे में, बेकार पड़े बर्तनों में, गमलों में, टायर इत्यादि में पड़ता है, साफ पानी में पनपता है। तो साप्ताहिक तौर से इनकी सफाई की जानी आवश्यक है और इसको जो लार्वा अगर है तो उसको सूखे में डाल के खत्म किया जाए या कोई कीटनाशक डाला जाए। तो अब ये गतिविधियां हम कराते हैं। सोर्स रिडक्शन और स्वास्थ्य शिक्षा की भूमिका इसमें है। 272 केसेस हमारे यहाँ। एक शेर इन दिनों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर बिल्कुल फिट बैठता है। ये इश्क नहीं आसा, इतना समझ लीजिए।
एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। ये बात इसलिए चल रही क्योंकि अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के फैसले से नाराज होकर दो टूक कह दिया है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के बारे में तय करना है कि ये गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर होगा या प्रदेश स्तर पर। अगर अभी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं किया गया तो भविष्य में भी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं होगा। ये रिपोर्ट देखिए। देखिए ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश के स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस को बताना है, मैं इसमें नहीं बोल सकता कुछ। समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से लड़ेगी चुनाव। तो समाजवादी पार्टी चुनाव यहाँ जीतेगी और बीजेपी को 80 की 80 सीटें हराने के लिए रणनीति बनाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का समझौता नहीं होने की आज इंडिया गठबंधन पर पड़ने का खतरा पैदा हो गया है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बने विपक्षी दलों के इस महागठबंधन में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कांग्रेस को इशारों में बतला दिया है कि गठबंधन देश के स्तर पर है या प्रदेश के स्तर पर, और अगर प्रदेश के स्तर पर नहीं है तो भविष्य में भी प्रदेश स्तर पर नहीं होगा। मतलब सीधे और सीधे सपाट है कि अगर कांग्रेस एमपी में समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं देती तो यूपी में भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सीटें देने के लिए रुला देगी। विपक्षी गठबंधन की पटना में 23 जून को, बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को, जबकि मुंबई में 31 अगस्त को और 1 सितंबर को 3-3 बैठकों के बाद लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर जल्दी फैसला लेने की बात हुई थी। अखिलेश ने मुंबई की मीटिंग के अंदर कह दिया था कि सितंबर तक सीट तय कर लिए जाए ताकि कैंडिडेट्स के पास काम करने का समय हो। वैसे गौर करने वाली बात यह भी है कि गठबंधन की बैठकों के बाद अखिलेश यादव बस एक ही बार पटना में ही बोले, वो भी महज 50 सेकंड। वैसे ये हकीकत है कि सीटों के हिसाब से देखें तो देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश ही है, जहां विपक्षी खेमे के सबसे बड़े खिलाड़ी अखिलेश यादव ही दिखाई देते हैं। लेकिन वो इंडिया गठबंधन को लेकर एक अलग रणनीति अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव में ज्यादातर राज्यों में जीत के अनुमान भर से कांग्रेस के भाव 7वें आसमान पर हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर है, लेकिन उसका रवैया कुछ और ही है। ऊपर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की 80 सीटों वाले बयान ने एक बार फिर से सियासी संग्राम छेड़ने की ओर इशारा कर दिया था। देखिए ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश के स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस को बताना है, मैं इसमें नहीं बोल सकता कुछ। समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से लड़ेगी चुनाव। तो समाजवादी पार्टी चुनाव यहाँ जीतेगी और बीजेपी को 80 की 80 सीटें हराने के लिए रणनीति बनाएगी। असल में हैदराबाद में 16-17 सितंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी हर हाल में सीट शेयरिंग चर्चा को 5 राज्यों तक टाल देना चाहते थे। एमपी के साथ साथ राजस्थान में भी सीट मांगी थी, लेकिन जब एमपी में ही बात नहीं बनी तो राजस्थान में क्या मिलेगा, इसे समझा जा सकता था। मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और अखिलेश यादव के बीच बातचीत के बाद भी बात नहीं बनी। अखिलेश यादव की पार्टी 2018 में चुनाव में 1 सीट पर चुनाव जीती थी और 6 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। वो बस इस 7 सीटों पर कांग्रेस को सपा का समर्थन करने के लिए कह रहे थे। कांग्रेस के कैंडिडेट की लिस्ट जारी की तो उसमें 4 सीटें ऐसी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि मतलबों की लड़ाई में गठबंधन को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी झटका ना दे दे, इस बात का खतरा अब इंडिया गठबंधन में बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो अखिलेश यादव के इस बयान के बाद सियासत जोरों पर देखी जा रही है और एक शेर इन दिनों
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में बिल्कुल फिट बैठता है कि इश्क नहीं आशा इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूब कर जाना है। ये बात इसलिए चल रही है क्योंकि अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के फैसले से नाराज होकर दो टूक कह दिया। अब लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के बारे में तय करना है कि ये गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर होगा या प्रदेश स्तर पर। हालांकि सियासत जोरों पर देखी जा रही है क्योंकि अखिलेश यादव को न राजस्थान में और न मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कोई सीट नहीं दी, वहां पर कोई अलायंस नहीं हुआ, तो जिसको लेकर अखिलेश यादव थोड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में भी हम अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और ये अलायंस हुआ है इंडिया के दम पर हुआ है या प्रदेश स्तर पर हुआ है, ये जानने की बात नहीं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।